काफ़ी खास मुलाकात में हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर आरिफ नसीम खान जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि ईद है, ईद उल फित्र है। ईद उल फित्र पर भाईचारगी और एकता का पैगाम दिया जाता है, और आप जो है क्या पैगाम देंगे बिरादर वतन को? सबसे बड़ा पैगाम यही है कि आज का दिन खुशियों भरा दिन है, और हमारे देश के, हमारे मुल्क की जो तारीख रही है, परंपरा रही है, हर त्यौहार एक दूसरे के साथ मिलजुल कर मनाने की जो परंपरा रही है, लोगों को, अपने मोहल्ले के रहने वाले लोगों को, पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर ईद की खुशी बांटने का काम हम सबको करते रहना चाहिए, करना चाहिए। यही सबसे बड़ा आज के दिन ईद उल फित्र के मौके पर लोगों का पैगाम है। इस्लाम ने भी यही दर्श दिया है कि प्यार और मोहब्बत और अमन भाईचारगी के पैगाम को आम करो। वो आम करने का दिन आज ईद उल फित्र का दिन है, वो हमें करना चाहिए। जैसे कि सत्यपाल मलिक, एक सियासी सवाल है अभी, जैसे सत्यपाल मलिक ने जो है पुलवामा अटैक पर जो है वो सवाल उठाया है, कई शुबात पैदा हुए। अब जो है पुंछ का अटैक हुआ है, जिसमें फ़ौजियों की जो है वो बेजा कुर्बानी हो रही है, हमेशा जो है फ़ौजी शहीद हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सरकार का इसमें कुछ रोल है क्या, जिस तरह से यानी शुबहात का इज़हार किया जा रहा है? देखिए, दिल्ली में जो बैठी हुई बीजेपी की सरकार है, वो हर मसले पर, हर मुद्दे पर पूरी तरह से फेल है। पुलवामा का आपने जिक्र किया, पुलवामा के बारे में पहले से लोगों को शक व शुबहा था, और आज वहाँ के उस समय के तत्कालीन गवर्नर जो थे सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि उस टाइम पे क्या क्या हुआ है। देश के प्रधानमंत्री ने उनको उनकी आवाज़ बंद करने के लिए कहा था। तो जी, इस तरह से अगर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, जाति मुफाद के लिए खिलवाड़ किया जाएगा, सियासी मुफाद के लिए अगर देश की सीमाओं के, हमारे सैनिकों की जान से खेला जाएगा, तो इस देश के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। और भारतीय जनता पार्टी सत्ता पाने के लिए किसी भी हद पर तक जा सकती है, ये सत्यपाल मलिक जी के बयान से साबित हो गया है। राहुल गांधी जी के ताल्लुक से ये सवाल करेंगे आपसे कि कोर्ट ने उनको कोई राहत नहीं दी है, जबकि यह है कि बहुत ही जल्दी जो है 2 साल में फैसला आ जाता है। ऐसे कितने ही केसेस है जो अब तक जो है पेंडिंग में है, और इश्तियाल अंगेज़ी के मामला जो है आपने देखा होगा, दिल्ली में भी जो इश्तियाल अंगेज़ी के मामला थे, अब तक वो केस बोर्ड पर ही नहीं आए हैं, बाज़ाब्ता तौर पर FIR तक नहीं हुई। लेकिन राहुल गांधी के मामले में एक छोटा सा मामला हितक इज़्ज़त का मामला रहता है, किसी की बेइज्जती का मामला रहता है, तौहीन का मामला रहता है, तो इसमें इतनी जल्दीबाजी में सज़ा हो जाती है और फिर कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिलती है, मुसलसल जो है वो कोशिशें कर रहे हैं। तो क्या पूरा मामला है? राहुल गांधी जी एक ईमानदार नेता हैं, देश से मोहब्बत करने वाले नेता हैं, देश के गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान सबकी आवाज़ बुलंद करने वाले नेता हैं। आपने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर, लोग नारा दे रहे हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, भड़काऊ स्पीचेस करते हैं अपने जाति मुफाद के लिए, सियासी मुफाद के लिए, जिससे देश को तोड़ने की कोशिश लोग करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो नफरत छोड़ो का नारा देकर देश को जोड़ने के लिए इतनी लंबी पदयात्रा की, और उससे बीजेपी की जो सरकार है राहुल गांधी जी से डरी हुई है, बहुत उनके अंदर डर सता रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं कभी ED के ज़रिए उनको परेशान किया जाता है, झूठे मामले में उनको बुलाया जाता है, 8-8 दिन तक, 6-6 दिन तक, 8-8 घंटा तफ्सीस के नाम पर, जांच के नाम पर उनको बिठाया जाता है। इस तरह से अदालत में झूठे केस दर्ज करवाकर, फाइल करवाकर, और कहीं ना कहीं गुजरात के सूरत में अचानक फैसले आते हैं, और फैसला आने के बाद 2 दिन के अंदर ही उनकी मेंबरशिप खारिज कर दी जाती है। मेंबरशिप खारिज करने के बाद 2 दिन उनका रहने वाला जो रिहाइशगाह है, जो घर है सरकारी, उसको खाली करा लिया जाता है। तो कुल मिलाकर ये देखने को मिल रहा है, पूरे देश के लोग ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं लोग कि इस देश में क्या हो रहा है। लोगों की आंखें बंद नहीं हैं, लोग ये समझ रहे हैं कि बीजेपी की सरकार सत्ता अपनी बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए किस तरह से अपोजिशन के लीडरों को, गांधी परिवार के चिराग राहुल गांधी, जिन राहुल गांधी के एक परिवार का, राहुल गांधी की फैमिली का एक तारीख रही है, इतिहास रहा है, इस देश को आज़ादी से लेकर इस देश को तरक्की के राह पर ले जाने तक बड़ी तारीख रही है। देश की एकता और अखंडता और देश को बचाने में राहुल गांधी जी के घर और ख़ानदान और परिवार कुनबे की
बहुत सारी कुर्बानियाँ रही हैं लोगों ने, चाहे इंदिरा जी की कुर्बानी आप याद कीजिए, राजीव जी की कुर्बानी याद कीजिए। तो इन लोगों ने इस देश की एकता और अखंडता और देश को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, अपनी जान की कुर्बानी दे दी। सोनिया गांधी जी ने इस देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी को छोड़ दिया ताकि इस देश की एकता और अखंडता बनी रहे, देश को और मजबूत करने के लिए वो काम करें। तो ऐसे परिवार के सदस्य राहुल गांधी जिस तरह से देश के लोगों की आवाज़ बन रहे हैं, दबे कुचले लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, बेरोजगार नौजवानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी, और इसलिए सत्ता का दुरुपयोग करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके इस तरह से फंसाने की कोशिश कर रही है। नफरत की सियासत चल रही है, जिस तरह से राम के नाम पर जो फसादात हो रहे हैं मुल्क में, आपने देखा होगा पूरे सैकड़ों फसादात हो चुके हैं, बीजेपी के राज में ही हुए हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी यही चाहती है कि बीजेपी ये चाहती है कि लोग, देश की जनता उनसे सही मुद्दों पर, उनके किए गए वादों पर सवाल ना खड़ा करे, सवाल ना पूछे, पुलवामा पे उनसे कोई सवाल ना करे, बेरोजगारी पर को लेकर कोई सवाल ना करे, महंगाई को लेकर कोई सवाल ना करे, सीमा पर सुरक्षा में करते हुए लोग, हमारे सैनिक, हमारे जवान शहादत दे रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, उस पर कोई सवाल ना करे। चीन जैसी ताकतवर शक्ति हमारे देश में घुसते जा रही है, उस पर कोई सवाल ना पूछे। इसलिए ये नफरत की राजनीति पैदा करके लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, और ताकि लोग बात ना करें इस पे सवाल। नेहरू पार्टिया में जो है माया कुडनानी और सीनियर वजीरों को जो है बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, उस पर क्या कहना है आपका? नहीं, ये देखिए, ये सब देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ तो पर्दादारी है जी, जिसकी वजह से ये तमाम सारी चीजें हो रही हैं। जो मुलजिम हैं उनको रिहाई दी जा रही है। बिल्किस बानो का केस भी आपने देखा और बहुत सारे केस, चाहे बिल्किस बानो का केस हो, नरोड़ा पाटिया का केस हो, या गोधरा का केस हो, बहुत सारे केसेस हैं। आप हिंदुस्तान में उठाकर देखेंगे तो बहुत सारे केसेस हैं। और इस तरह से, जिस तरह से पावर का और सत्ता का दुरुपयोग और मिसयूज किया जा रहा है, वो देश की जनता देख रही है। वक्त आने पर इनको सबक जरूर सिखाएगी। ये थे नसीम खान जो बता रहे थे कि सरकार जो है इक़्तिदार का गलत इस्तेमाल करके ऐसे केसेस में जो है, संगीन केसेस में भी मुलजिमीन को बरी करवा रही है, और ये जो है इक़्तिदार का गलत इस्तेमाल है जो अवाम जो है बर्दाश्त नहीं करेगी। जहाँ का इंसाफ की खासियत।